जय शिवराय, जय शंभूराजे। मित्रों, आज की कहानी है एक गन्या नामक लड़के की। एक छोटे से गांव में गन्या नाम का एक गरीब लेकिन जिज्ञासु लड़का रहता था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसके घर की हालत ऐसी नहीं थी कि उसे अच्छी किताबें मिल सकी। एक दिन उसकी माँ उसे पास के विठल रुक्माई मंदिर में लेके गई। वहां मंदिर में ज्ञानेश्वरी का वाचन पारायण चल रहा था। वहीं उसे ज्ञानेश्वरी सुनने और पढ़ने का अवसर मिला। श्री ज्ञानेश्वरी, उस पुस्तक ने उसका जीवन ही बदल दिया। वह रोज शाम को ज्ञानेश्वरी ग्रंथ का वाचन करता। उसमें दिए गए शब्द उसे आत्मशक्ति, समर्पण और भक्ति का महत्व समझाते थे। धीरे धीरे गन्या गांव के अन्य बच्चों को ये बातें समझाने लगा। उसकी पढ़ाई से पूरे गांव में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैल गई। ज्ञानेश्वरी ने उसे सिखाया, ज्ञान केवल अपने लिए नहीं होता, बल्कि दूसरों के साथ बांटने के लिए होता है। गन्या आगे चलकर एक शिक्षक बना और उसने कई बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। आज श्री ज्ञानेश्वरी जयंती के दिन गांव का हर बच्चा उसकी प्रेरणा से किताब हाथ में लेकर ज्ञान का दीप जलाता है। गन्या जब ज्ञानेश्वरी के बारे में बोलता है तो कहता है, ज्ञानेश्वरी की अमृतवाणी मन में जगाए नई कहानी। शब्दों में छिपा प्रेम और करुणा वही दिखाती जीवन की दिशा। भक्ति, सेवा और समर्पण, यही है ज्ञान का धन। जो बांटते हैं वही बढ़ता है, ज्ञानेश्वरी सिखाती है दिल से। आज उसकी जयंती पर सभी लेते हैं प्रेरणा का भार भारी। प्रकाश फैलाए दुनिया में, ज्ञानेश्वरी है सदा अमर प्यारी। श्री ज्ञानेश्वरी संत ज्ञानेश्वर महाराज द्वारा रचित ग्रंथ रूपी अमूल्य धरोहर है। ज्ञान, भक्ति और आत्मसमर्पण का सुंदर मिश्रण होने के कारण यह महाराष्ट्र की संत परंपरा का गौरव है। हर वर्ष ज्ञानेश्वरी जयंती बड़े उत्साह से मनाई जाती है। इस दिन ग्रंथ का वाचन, प्रवचन और शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ज्ञानेश्वरी केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन को समझाने का तरीका बताती है। संकटों का सामना कैसे करना है और दूसरों से प्रेम व सहयोग के साथ कैसे व्यवहार करना है, यह हर व्यक्ति को आत्मविश्वास देती है और विचारों का विस्तार करती है। ज्ञानेश्वरी की शिक्षाओं से अनेक समाजों में शिक्षा, सेवा और आध्यात्मिकता की प्रेरणा मिली है। आज के समय में भी यह ग्रंथ उतना ही उपयोगी है। जहाँ तनाव और प्रतियोगिता से मन को बेचैन कर देती है, वही ज्ञानेश्वरी शांति और समझ का मार्ग दिखाती है। इसलिए श्री